Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss osmosis. You know osmosis क्या होता है? Osmosis या फिर इसे दूसरे वर्ड में अदर वर्ड में बोल सकते हैं डिफ्यूजन। थोड़ा सा गला खराब है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे कि कोई ट्री है, छोटा स्मॉल ट्री है, तो उसमें क्या सॉइल में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, वो रूट के थ्रू, अपने रूट के थ्रू स्टेम और लीफ में रीच कराता है, तो इसे क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन बट यहीं पे जैसे कोई प्लांट्स लॉन्ग प्लांट होता है तो इसमें ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। तो जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं वो बाद में भी आप क्या नहीं है, जब आगे क्लास में आप पढ़ेंगे। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में वो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आपको पहले की क्लास में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बता चुके हैं, बताने की नीड नहीं है। तो सेम वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अक्रॉस करते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स में अक्रॉस मीन्स इधर से उधर मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं अक्रॉस बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये ऐसे कैसे मूवमेंट करते हैं ऑस्मोसिस में। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल आप ले लीजिए, बड़ा इजी एग्जांपल है, आप करके भी देख सकते हैं। आपने जैसे 2 ग्लास ली, अभी आप क्लास करिए, अपने घर पे एक प्रैक्टिकल करना, एकदम प्रैक्टिकल कर लेंगे तो एकदम से ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना। आप 2 ग्लास लीजिए, ग्लास ही नहीं बना, आपसे थोड़ा सा बना, ये आपके ग्लास, आप इसमें क्या कहेंगे, वाटर ले लीजिए, ऐसे ग्लास बना लीजिए, वाटर कर लीजिए, वाटर इसमें वाटर फिल करेंगे। देखना पड़ता है, कभी कभी वीडियो चैनल से रुक जाती है तो मुझे दोबारा बढ़ाना पड़ता है, इस वजह से। देखो वाटर में इसको ऑस्मोसिस को पढ़ने से पहले देखो 2 चीजें, एक चीज और जान जाइए। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है। देखो सॉल्यूशन क्या होता है कि 2 चीजों का मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर, मिक्सचर होता है 2 चीजों का। जैसे कि वाटर में चीनी आप डाल दिए या सॉल्ट डाल दिए, तो वाटर में क्या होगा, चीनी पूरी तरह से मिक्सअप हो गई, सॉल्ट मिक्सअप हो गया, तो एक सॉल्यूशन बन गया, एक विलेन क्या कहते हैं, विलेन बन गया, विलेन जिसे सोल्यूशन बोलते हैं, मिक्सचर तैयार होगा तो उसे हम सोल्यूशन बोलते हैं। अब वाटर मीन्स जो चीज डालते हैं, चीनी को जैसे हमने सपोज करिए वाटर में, ग्लास में चीनी को ऐड किया, अब चीनी आपका क्या होगा, सल्यूट, सल्यूट हो गया, क्या होगा, सोल्यूट हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। शुगर को क्या बोलेंगे, शुगर, आपने ग्लास में शुगर, वाटर लिया, वाटर में क्या लिया, शुगर को ऐड किया, तो शुगर क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, उसे हम सोल्यूट बोलते हैं। एंड वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, मीन्स जिसमें हमने डाला है, जिसमें वो घुला है, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं जिस चीज में। तो मेन क्या है, वाटर, वाटर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। अब वाटर और शुगर का जो ये मिक्सचर प्रिपेयर हुआ है उसे हम सॉल्यूशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलते हैं ना? तो वाटर में जिस चीज में हम घुले डालेंगे उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जो चीज को डालेंगे उसे हम सोल्यूट बोलते हैं, एंड जो मिक्सचर होता है उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आई नो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट किसे कहते हैं ना, सोल्यूट किसे कहते हैं, तो ये आप अच्छे से समझ गए हैं। आगे है आपका, अब प्रैक्टिकल आप करिए ना, अभी आज करिए। आपने सामने 2 ग्लास लिया, एक में क्या किया आपने, एक में वाटर ज्यादा कर दिया, वाटर की क्वांटिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ये आपका वाटर हो गया। अब इसमें वाटर की क्वांटिटी कम हो गई, आपने शुगर इसमें ऐड किया, ऐड तो किया शुगर, बट बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं, बहुत कम में, लेस अमाउंट में, लेस अमाउंट, लेस अमाउंट शुगर, शुगर कर लिया। तो ये जो सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, आपको ये भी यहाँ पे जानना है, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक।
हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अभी लिखना कुछ नहीं, सिर्फ आपको समझना है। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में डिफरेंस क्या है? मींस इसमें क्या होगा, जो वाटर, हाइपोटोनिक में क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है ना, और मींस कि सॉल्वेंट ज्यादा होता है एंड सोल्यूट क्या होता है, कम होता है, लेस अमाउंट में होता है। तो उसे ऐसे जो सोल्यूशन को जो प्रिपेयर्ड होता है उसे हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। मींस इसमें सॉल्वेंट कह सकते हैं, जो आप जितनी शुगर आपने डाला वो कम डालेंगे और वाटर का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। या फिर आप अपने एजीएम में कह सकते हैं कि जो मतलब आपने ये एजीएम में दूसरे अदर वर्ड में मतलब कि सॉल्वेंट ज्यादा होता है। सॉल्वेंट क्या हो गया आपका, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और शुगर क्या होता है, सोल्यूट क्या है, कम होता है। ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं ना। अभी समझ, अब हाइपरटोनिक, एक एक चीजों को आप अच्छे से समझिए। तो यही पे अभी समझ लीजिए, जैसे आपने यहाँ पे क्या डाला, आप ये जो सोल्यूशन है ये प्रिपेयर हो गया, इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, किशमिश ऐड कर दिया। क्या कर दिया आपने, इसमें किशमिश डाल दी। ये किशमिश है आपकी रेड रेड, इसमें क्या है, किशमिश आपने इसमें भिगो दिया। अब आपको ये भी पता है जो वाटर का मूवमेंट होता है, हायर रीजन टू द लोअर रीजन, हायर रीजन कंसंट्रेट टू लोअर रीजन कंसंट्रेट की तरफ। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, मूव करता है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है, आपको ये बता चुके। तो इसमें आप क्या देखेंगे, जब सुबह आप देखेंगे तो इसमें जो किशमिश है फूल जाती है। क्या होती है, किशमिश फूल जाती है। मीन्स इसमें जो वाटर है इसकी सेल्स में जाके भर जाता है और किशमिश इसमें क्या होती है, फूल जाती हैं। आप जब सुबह देखेंगे तो किशमिश बड़ी बड़ी हो जाएंगी, एज ए अंगूर जैसे हो जाएंगी, किशमिश फूल जाती हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है इसे हम इंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं। जो ये मूवमेंट होता है, जो इसमें वाटर भरता है, मीन्स बाहर से अंदर की, उसे हम इंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं। इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस, इसे हम इंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं। मीन्स इसमें किशमिश में क्या होता है, वाटर, क्योंकि किशमिश के अंदर वाटर कम होता है और अकॉर्डिंग टू हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और इसके बाहर क्या होता है, वाटर ज्यादा होता है, वाटर का अमाउंट सॉल्वेंट में ज्यादा होता है। तो वो क्या होता है, अंगूर में अंदर मूवमेंट मतलब उसमें भर जाता है, उस वजह से अंगूर क्या होते हैं, फूल जाते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। कैसे, ये ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, धीरे धीरे उसमें भरता जाता है, इसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये हो गया किशमिश का हो गया। एक अदर में आप जैसे बुक की लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि जैसे कि यही अगर आपसे पूछ लिया जाए, हाइपोटोनिक जो मूवमेंट है, ऑस्मोसिस इन प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स में सेल्स में कैसा होगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि क्या है, वाटर का अमाउंट सॉल्वेंट जाता है। अब ये आपका एनिमल सेल्स में पूछ लिया जाए कि कैसे मूवमेंट होगा, तो एनिमल सेल्स में जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन को एनिमल सेल्स में मूवमेंट कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है और उसके जो एनिमल सेल्स में के देन एनिमल सेल्स में कम होता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये आउटसाइड, जैसे कि ये आउटसाइड मूवमेंट करता है, आउटसाइड करता है बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होता है, तो बाहर की ओर करता। उससे क्या होता है, एनिमल सेल्स जो होती है मे बी ब्रस्ट, फट जाती है, एनिमल्स की सेल्स जो है
फट जाती हैं, बिकॉज उसमें जो है कि रिजिड यानी स्ट्रॉन्ग सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, इस वजह से उनमें जो सेल्स होती हैं वो फट जाती हैं। इसलिए आपको वहाँ पे ध्यान देने की जरूरत होती है, नीड होती है कि आपका जो मूवमेंट है बोथ साइड होना चाहिए, इनर एंड आउटसाइड दोनों होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ताकि वो ना हो। बट यही अगर प्लांट सेल में यही मूवमेंट होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन आपका, तो यहाँ पर आपका जो सेल उसका प्लांट सेल का सेल्स है जो वो डू नॉट मे ब्रस्ट, यहाँ पे ब्रस्ट नहीं होगा, मीन्स फटेगा नहीं, बिकॉज प्लांट सेल में क्या होता है टो यानी स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में होता है क्या, स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है जो कि प्रिवेंट करता है इसको ब्रस्ट होने से, रोक देता है, ब्रस्ट होने से रोक देता है, और क्या बनाता है, रिजिड सेल बनाता है, मीन्स जो स्ट्रांग होती है उसे बनाता है। और जब वो जो वाटर है प्लांट सेल में इंटर करता है तो वो सेल वॉल को फटने से प्रिवेंट करता है, क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं उसके साथ। तो प्लांट सेल में अगर आपसे प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में पूछ लिया जाए तो हाइपोटोनिक जो सोल्यूशन है वहां पे ये यहाँ पे वाटर मीन सॉल्वेंट इतना ज्यादा होता है, इस वजह से जब आउटसाइड मूवमेंट करता है तो एनिमल सेल्स जो ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, बट प्लांट सेल में ऐसा नहीं है। तो आप बेस्ट एग्जांपल किशमिश का लीजिए, उसी से समझिए, ये आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपरटोनिक में क्या होगा आपका, जैसे ये वाटर हो गया, वाटर में ये आपकी शुगर हो गया, तो यहाँ पर वाटर जो है लेस होगा, वाटर लेस होगा, और आपका शुगर जो है सोल्यूट्स क्या होगा, ज्यादा होगा, सोल्यूट्स क्या होगा, मोर होगा, मीन्स ज्यादा होगा, और वाटर की क्वांटिटी कम होगी। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हुआ है वो कैसा, कंसंट्रेटेड होगा। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि कोई चीज जो बहुत गाढ़ी होती है, जैसे कि आप लैब में इन फ्यूचर जब लैब में जाएंगे, लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसे एसिड होंगे जो आपको कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट मिलेंगे। कंसंट्रेटेड क्या होगा, आपको अपने हाथ से नहीं उसको टच करते, अगर आप टच करेंगे तो वहां पे जल जाएगा या फिर आप किसी कपड़े में पड़ जाएगा, तो जो आप उससे पिपेट से या फिर पाइप जो होती है उसके थ्रू आप थोड़ा सा ले सकते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं। इसीलिए आपका जब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है तो वहाँ पे आपको बुक प्रोवाइड की जाती है, अलाउ की जाती है कि आपकी बुक से कहिए, अदरवाइज अगर केमिकल इधर उधर हो गया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए तो और कुछ होंगे डाइल्यूट को क्या करते हैं, आप अपने हाथ से टच कर सकते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं। उसमें क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है और जो एसिड होता है वो कम, और जो कंसंट्रेटेड होता है वो सिर्फ प्योर होता है, उसमें क्या होता है, गाढ़ा होता। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक जब यहाँ पे शुगर की अमाउंट ज्यादा रहेगी, पानी कम रहेगा, तो ये जो बन के सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड मतलब तैयार होता है वो कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है। जब यहाँ पे आप अंगूर मीन्स किशमिश डालेंगे, अंगूर नहीं किशमिश डालेंगे, ये आपकी किशमिश हो गई, आपने जब उसमें देखा तो बहुत फूले हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें कैसा इंडोऑस्मोसिस के प्रोसेस यानी प्रोसेस के थ्रू फूल गए। अब यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन ये भी है, यहाँ पे गाढ़ा है, तो यहाँ पे क्या आप देखेंगे, सुबह किशमिश फूलने की बजाय और पिचक जाएंगे। अरे आप सोचेंगे क्यों पिचके, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो सोल्यूशन है इसमें किशमिश के अंदर वाटर ज्यादा है, किशमिश के अंदर क्या है आपके, किशमिश के अंदर वाटर ज्यादा है देन सोल्यूशन, यानी कि जो आपका सोल्यूशन है उसके अपेक्षा तो इसमें गाढ़ा रहेगा, बहुत कम रहेगा, वो जो है ऑस्मोसिस यानी अक्रॉस नहीं हो पाएगा, और जो किशमिश के अंदर वाटर रहेगा वो बाहर और आ जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। इसे हम एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं, यानी कि अंदर से बाहर जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस मूवमेंट बोलते हैं। क्या होते हैं, एक्सोऑस्मोसिस मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि जो यहाँ बहुत गाढ़ा सोल्यूशन बनता है, तो ये बाहर से जो और उसमें जो वाटर का अमाउंट है वो कम होता है देन किशमिश, और किशमिश के अंदर ज्यादा, तो वो अंदर से बाहर की किशमिश और पिचक जाती है। ये कैसा होता है, ये
हाइपरटोनिक होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। इसमें किसमिस और पिजा की आती है। इसे हम क्या कहते हैं, एक्जोऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्जोऑस्मोसिस बोलते हैं। जब यही प्लांट सेल में होता है तो प्लांट सेल में क्या होता है, मूवमेंट ये इजिली हो जाता है। वहाँ पे आपको पहले ही बता चुके हैं कि वहाँ पे सेल वॉल होते हैं, स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, जिसकी वजह से वो ब्रश नहीं होते उसके सेल, और एनिमल सेल में भी होता है। तो ये हाइपरटोनिक आपका किसमिस का एग्जांपल लीजिए, आप अपने घर में ये प्रैक्टिकल इजीली कर सकते हो। 2 ग्लास लीजिए और एक में आप चीनी की अमाउंट ज्यादा रहेगी, एक में कम रहेगी। आप उसमें जब प्रैक्टिकल के दोनों में किसमिस डालिए, आप सुबह देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में जाएंगे, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। और एक होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, वाटर और शुगर दोनों का अमाउंट इक्वल होता है, मीन्स बराबर होता है। ना वाटर ज्यादा होता है ना शुगर, मीन्स ना जो सॉल्वेंट ज्यादा ना सोल्यूट को ज्यादा करते, दोनों इक्वल होता है। यहाँ पे क्या होता है, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। यहाँ पे अक्रॉस जो है, जो मूवमेंट होता है, नेट मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दोनों चीज इक्वल। आप आइसोटोनिक सोल्यूशन को बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल होते हैं। आप जैसे किसमिस को डालेंगे तो जो पिचकी होंगे उनको डालेंगे, वो अपने एक साइज में आ जाएंगे। यहाँ पे दोनों का अमाउंट ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल। ये इसमें कुछ लिखना नहीं है, एक बार आप ये अगर एक फिगर बना लीजिए, इसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन लिख दीजिए, इसमें लीजिए क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है, मीन्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे इक्वल होता है। और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, वाटर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक्सटर्नल होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल मीडियम में होता है। कैन मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल मीडियम में होता है। और इसमें वाटर मॉलिक्यूल की जो नेट मूवमेंट होती है वो 0 लेवल पे होती है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 0। क्या होता है, जो नेट मूवमेंट होती है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की वो 0 होती है। तो यहाँ पे इक्वल होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास में हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि आपका डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन पे बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेड आउट, मीन फैलना। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।